राधे राधे पापा। राधे राधे जी। तो आप जैसी मैं बाहर आई आवे मेरे पीछे पीछे आ गई क्योंकि इसने पापा की आवाज सुन ली दादाजी और अब सीधा बोली चलो बाहर। चलो बाहर। दादाजी जा रहे हैं, चौपाल जा रहे हैं दादाजी। कल बोलो मेरे दादा बहुत खेले, कल बोलो। सही बात है। दादा के साथ खेलो। पी पी पापा के साथ जाइए। हाँ पी गड्डी पापा के साथ जाइए। दादा के पास जाओ बेटे अब। चलो दादू को लेट हो रही है बाहर मिलेंगे। चौपाल में मेरे पास आ जा। मेरे चुपाल मिलो भाई। मैं नहीं आ रहा। नहीं जा रहे ये बैठ रहे हैं यहाँ। मैं जानना बेटा। आए तो तेरी बहन के यहाँ। खुद ही आ गई पीछे, मैं आई थी सामान के लिए। आ गया यहाँ नीचे तक ले जाना फिर मैं आऊंगी, अब ऐसे रहेगी नहीं है। दादाजी बाय आव्या, बाय दिखते बाय आव्या। तो इसने पापा को देख लिया, पापा रेडी भी है और इसने देखा कि यही घुमाने ले जाएंगे क्योंकि पापा ही है जो इसको हर जगह घुमाने ले जाते हैं, तो इसलिए पापा के लिए खुश रहती। इसको अब दीदा भी दिख गया है यहाँ से। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द व्लॉग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, हम भी एकदम बढ़िया हैं। तो हो चुकी है जी मॉर्निंग, तो आपको मैं हो चुकी हूँ रेडी क्योंकि आज हम लोग जा रहे हैं शिमला। हमारा ये था कि हम सुबह सुबह जल्दी निकल जाए, बट बच्चे के साथ कोशिश होती है बट हो नहीं पाता है। तो हमारे को 10 तो बज ही गए हैं और बादल था तो हमने सोचा कि चलो अगर लेट भी निकलेंगे तो कोई बात नहीं, बट अब बादल हट चुका है और गर्मी हमारे को यहीं से स्टार्ट हो जाएगी। पर चलो कोई नहीं, तो अब सामान सारा ले जाते हैं नीचे और उसके बाद निकलते हैं शिमला की ओर और इस व्लॉग को भी स्टार्ट करते हैं। तो सामान मैंने मैक्सिमम नीचे छोड़ दिया है, ये थोड़ा बहुत बैग है इसको मैं ले जाती हूँ, बाकी मैंने अक्षय को दे दिया तो अक्षय सेट कर रहे हैं। और अब हम थोड़ी देर में निकल जाएंगे क्योंकि शिमला भी टाइम से पहुंचना पड़ेगा, फिर वहाँ पे फिर से स्टार्टिंग से सब स्टार्ट करना पड़ता है, तो इसलिए हम लोग यहाँ से जल्दी निकल जाते हैं। तो आप इरिटेट हो रही है तो मैं भी जाती हूँ बाहर। तो आव्या चली गई है अपनी दादी के साथ नीचे क्योंकि ये बिल्कुल भी नहीं रह रही है। इसने मेरे को देखा है तो उसका ऐसा हो गया कि चलो 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 चलो, तो ये देखो मम्मी इसको नीचे ही लेके चले गए हैं और अब खुश हो रही है। तो हम लोगों ने सोचा कि घर के पास से ही बैठ के जाते हैं, नहीं तो फिर ऊपर ब्रेक लगानी पड़ती है। तो सामान हमारा सारा सेट हो चुका है, सिर्फ एक सामान है वो हम लोगों ने चौपाल से लेना है, तो उसके लिए भी जगह चले। भगवान बाल दिए खोल। निन्नी आ रही है? नहीं आ रही। ठीक है मम्मी, फिर बाय 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 बेटा, आराम से जाना, कुछ दिन में मिलता है। कोई नहीं ठीक है, बाय कर दो दादा को। दादी बैठ बाय करो दादी को, बाय करो। बाय दादी, जल्दी आएंगे हम। शिमला जा रही है। दादी को ले जाएगी। हाँ चलो दादी। ठीक है मम्मी, ध्यान रखना, बाय, मिलते हैं। बाय मम्मी, बाय। चले आव्या, चलते हैं। बाय बाय कर, बाय दादी, बाय। चीजी लाओगे दादी को? दादी को चीजी चीजी लाओगे? ठीक है मम्मी। शांत नहीं करना चाहते मम्मी पापा को, तंग नहीं करना है ना। गुड गर्ल है ना, गुड गर्ल। तो आज मैं आव्या के चश्मे भी साथ लेके आई हूँ, तो बढ़िया शेड्स पहन के आव्या भी चली है, बट बेचारी के शेड्स आव्या से भी बड़े हैं। देखो कोशिश तो करिए, नाक से टिका लेगी। हाय करो आव्या सबको। हाय, मेरे 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 शेड्स देखो प्लीज, नमस्ते करो। वेरी गुड। और खुद को देख के ऐसी खुश हो रही। Yes, आपके लिए लेंगे हम, pretty. आपके लिए भी लेंगे। और देखो इसके कपड़ों के साथ मैच हो रहा है इसका शेड, वाह खुल गया। तो अभी हम लोग काफी फ्रेश है, अभी जैसे जैसे धूप बढ़ती रहेगी ना वैसे वैसे हमारी एनर्जी डाउन होती पर रहेगी। आज ऐसा है कि बादल है तो इतनी गर्मी शायद ना हो। और सुबह हम लोग शिवा मंदिर का वेट कर रहे थे ब्रेकफास्ट के लिए, बट वो लोग लेट हो रहे थे तो वो लोग निकल गए, तो फिर हम लोग ने भी सोचा कि चलो हम भी निकल जाते हैं, हाँ, टाइम रहते, क्योंकि फिर आगे धूप तपता रहेगा। पर चलो कल का भी सरप्राइज ही था उनका आना, सही बात। बट हमसे जितना हो पाया हमने कोशिश की कि नई बहुरानी का हम अच्छे से स्वागत कर पाए, बट बहुत कम टाइम के लिए आए थे तो हाँ। इतना ही हो पाया। तो चलो नेक्स्ट टाइम देखेंगे। हाँ। तो इसी के साथ हम लोग पहुंच चुके हैं जी चौपाल। तो सबसे पहले सोच रहे हैं कि अपना सिलेंडर छोड़ देते हैं, क्योंकि एक शू रैक हम लोगों ने बनवाया है शिमला के लिए, बहुत बड़ा है भाई, वो भी लेके जाना है। अब देखते हैं कैसे गाड़ी में फिट आएगा, पर उसके लिए हमें सबसे पहले सिलेंडर निकाल के रखना पड़ेगा, क्योंकि एक बार फिर टाँकी बंद होगी ना, फिर
सब कुछ बंद है। हम लोगों ने इतने सारे शू रैक मंगा दिए, वो सारे धूप से खराब हो जाते हैं, तो फिर इसलिए यहाँ काम भी लगा था, तो फिर हमने सोचा कि यहीं पे बना लेते हैं। बस एक गलती ये रहेगी उसमें कि उसमें भी एक दरवाजे है, उन्होंने पल्ले ही नहीं लगाए। तो फिर और उनको बोला भी था कि पल्ले लगा के जाना है, क्योंकि वहाँ बहुत ज्यादा मिट्टी तो होती है। हिसाब वही हो जाएगा। तो अब शिमला जाके कुछ प्लास्टिक का मुझे देखना पड़ेगा, क्योंकि हमारे जितने भी शूज है सब डस्ट की वजह से खराब हो रहे हैं। तो इसीलिए मैंने कहा परमानेंट जुगाड़ बनाते हैं। अब कल को बच्चे भी बड़े हो जाएंगे तो शूज की जो क्वांटिटी है वो ज्यादा हो जाएगी, तो इसीलिए फिर अभी यहाँ पे कहीं सिलेंडर रख देते हैं। देखो सिलेंडर उठा भी दिया है, यही रखना है। तो जैसे तैसे हम लोगों ने ये शू रैक अंदर डाल दिया है। बहुत बड़ा है भाई, पूरी गाड़ी में ये यहाँ से लेकर वहाँ तक शू रैक ही शू रैक आया है। और अगर इसमें पल्ले होते तभी आता नहीं। सही बात है। और जो होता है अच्छे के लिए होता है, अच्छा इसमें पल्ले नहीं है और ये पूरा का पूरा आ गया है। और दूसरी चीज़ है कि इस बार हमारे पास सामान कम था ना, इसलिए हम लोगों ने इधर सीटों पे डाल दिया सामान। बोला था कि इसको बना के ले जाते हैं। अब आप लोग कुछ सजेशन देना हमें कि हम इसको किस चीज से कवर कर सके, कपड़ों के अलावा। बेस्ट। हाँ, तो अभी दादाजी लेके आ गया को। हाँ, चली गई है दादाजी के साथ, और ये अंदर आनी भी नहीं है गाड़ी में। वो चलो देखते हैं, गाड़ी में तो आ जाएगी शायद। चलो हम भी आगे को निकलते हैं। हाँ। सिलेंडर घर यहाँ पे शॉप पे ही छोड़ना पड़ा। तो कोई पूछ रहा था कि ये बिल्डिंग आपकी है कि सिर्फ इसमें BNB है? नहीं। तो ये बिल्डिंग ही हमारी है। नीचे शॉप्स है, ऊपर रेंट पे है, फिर टॉप पे एक्सपेरिमेंटल BNB खोल रहे हैं। और अगर वो सक्सेसफुल हुआ तो पूरी बिल्डिंग ही कन्वर्ट कर देंगे BNB में आने वाले टाइम में। तो अभी ये देखो आप, आ गया तो दादू की गोद से आएगी ही नहीं। अब इधर ही आ रहे, कहाँ जा रहे हैं? अंदर चले गए। तो आप सभी लोगों को चुडेश्वर महाराज के दर्शन। जय हो चुडेश्वर महाराज, सब पे कृपा बनाए रखना। जय हो। तो वहाँ देखो आप, कितनी ज्यादा बर्फ है। सही बात। लग ही नहीं रहा है कि अप्रैल का महीना चल रहा है और इतनी ज्यादा बर्फ देखने को कहीं पे मिलेगी। बस ये यही इलाका है जहाँ पे आपको, हाँ जी पापा, पूरे पहाड़ में बर्फ ही बर्फ। देखो सुनो पापा, बर्फ ही बर्फ दिखेगी। अभी बर्फ पड़ी है ना कुछ दिन पहले, तो और जय हो भोलेनाथ, चुडेश्वर महाराज की जय। तो अभी खिड़की झारकी में मुझे ऐसा लगता है कि बढ़िया ठंडी ठंडी हवा चली है, तो ऐसा लग रहा है। बाकी 3-4 दिन तक ना मौसम खराब है। हिमाचल में येलो अलर्ट है, कई जगह भारी बारिश, ओलावृष्टि, कई जगह मध्यम बारिश ये रहेगी। तो आज से मौसम खराब हो रहा है। ये बारिश लग ही रहा है जिस हिसाब से अब ठंडक हो रही है ना। सही बात है। यार समझ ही नहीं आता, जब तक हम कपड़े ऐसे पहनते गर्मी वाले, फिर एकदम से ठंड आ जाती है, और ठंड वाले पहनो तो इतनी गर्मी हो जाती है कि फिर वो पहने ही नहीं जाते हैं। मौसम भी हमारे साथ बढ़िया खेल रहा है, मजाक कर रहा है। बची कुची लोगों की जो फसल है वो भी अब नष्ट कर रहे हैं। सही बात है। अभी जहाँ जहाँ ओले आए नहीं है वहाँ आने की देर है ना, तो हाँ। जब तक सब जगह आए नहीं। तो जी हम लोग छैला की चढ़ाई में पहुँच चुके हैं। बीच में एक जगह रुके थे क्योंकि हमें वो खाना खिलाना था। अब इसके बाद हम लोगों ने एक नया ठिकाना ढूंढा है खाने के लिए। वैसे तो अभी हम लोगों ने जब हम गाँव आ रहे थे तभी देखा था वो, तो नया खुला है, मतलब कैफे, हम लोग हमारी नज़र पड़ी थी उस पर, तो सोच रहे वहाँ पे एक्सप्लोर कर लेते हैं। Yes. क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि रास्ते में कौन से अच्छे रेस्टोरेंट हैं, तभी हम रेकमेंड भी कर सकते हैं कि विच वंस आर बेटर। तो अभी देखते हैं वहाँ पे क्या क्या मिलता है। देखने में तो अंदर तो मैं भी नहीं गई हूँ, बट मैंने फोटोज में भी देखा है, काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो अंदर जाते हैं, आज देखते हैं खा पी के कैसा लगता है, तो आप लोगों को भी तब हम रिव्यू देंगे। और इसके लिए हमने सैंज में भी खाना इग्नोर किया है, वहाँ से भी हम दौड़ दौड़ के आ रहे हैं कि चलो वहीं पे खाएंगे। मम्मी ने सुबह पनीर के पराठे बनाए थे। उसी से जो है ना अभी तक ठीक है, नहीं तो भूख लग जाती है। आप मेरे को देखो, दोनों गालों में हाथ लगा के बढ़िया बाहर देख रही है। देख तो ये है जी DAV स्कूल, और इसी के साथ यहाँ पे देखो ये खुला है जी सियाही। बाहर से देखो आप कितना बढ़िया है। अभी अंदर जाके फूड भी ट्राई करते हैं किस तरह का है। मुझे तो अंदर से भी अच्छा लग रहा है। हाँ, हम इसको देख के ही आए हैं, बाकी खाने का पता नहीं। मतलब अब अच्छी चीज़ खुली है नज़दीक में, तो देखते हैं। और लोगों ने इतनी मेहनत की है तो अप्रिशिएट करना तो बनता है। अंदर जाके देखते हैं। चलो ओके रेडी, चलो पापा अभी हम कुछ खा के आएंगे। तो हम लोग आ चुके हैं जी। ये देखो आप, वाइट है इंटीरियर, सारा एम्बियंस बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे जहाँ कॉर्नर बने हुए हैं, यहाँ पे फ़ोटो ये कह रही है दादाजी मतलब आ गया। तो ये देखो ओवरऑल ये है जी कैफ़े सियाही, बहुत बढ़िया, बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट के साथ।
और यहाँ पे वॉशरूम भी है, वो एरिया भी बहुत ही अलग से, ये देखो। तो ये है कि आप गांव जा रहे हैं तो रास्ते में आप यहाँ पे आनंद ले सकते हैं। बहुत बढ़िया है, नाइस, मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो अभी खा के देखते हैं यहाँ पे क्या क्या मिलता है, फिर आपको बताते हैं। ये कॉर्नर आवे जैसे बच्चे के लिए वेरी गुड, यहाँ सही पे आप बात। बच्चे के साथ बैठ सकते हैं, अदरवाइज वहाँ हर जगह जाएगा। बाहर भी देख बाहर भी देख सकती है, और ये यहाँ से गिरने का डर भी नहीं है, यहीं पे देखना है कि यहाँ से आगे जाना है। और हम लोग आराम से खा भी सकते इसका हैं। एक शूज, हाँ मैं लाती हूँ। तो आव्या को चाहिए अब कोल्ड कॉफ़ी, तो हमारी कोल्ड कॉफ़ी आ गई है। कैसी है? ठीक है। अच्छा मम्मा दे। गुड, अच्छा है, टेस्ट कराओ इसको। ये इतनी नहीं आव्या, इट्स ओके, थोड़ा टेस्ट करना होता है मेरे बेटे। बहुत अच्छा है ना। अभी नहीं पीते मेरे छोटे, अभी जब कुछ और आएगा ना वो खाएंगे। और बढ़िया लग रहे हो तुम दोनों इस फ्रेम में ना, बिल्कुल फिक्स। ये देखो बाहर, वाह। तो खा पी के हम लोग चल पड़े हैं वहाँ शिमला, पर खाना काफ़ी ज़्यादा टेस्टी था। हाँ, अच्छा हाँ, तो आप लोग जब कभी आते हो यहाँ से तो ट्राई कर सकते हो। और दूसरा ये है कि हम अगली बार जो है ना इंडियन ट्राई करेंगे कि कैसा बनता है। तो अभी तो चलो हमने जो मन किया वैसे ही खा लिया, जो हम मोस्टली खाते हैं। अभी मैं फिलहाल वही मंगाया। अक्षय का फेवरेट है पिज्ज़ा, और मैं तो जो मेरे पति खाते हैं। इतना फेवरेट भी नहीं है, मतलब बाहर अगर खाना हो तो मैं ये खा लेता हूँ, बर्गर और पिज्ज़ा में। मतलब ये कि अक्षय मेरी खुशी के लिए बाहर खाते हैं, जैसे अक्षय वैसे बाहर खाना ज़्यादा पसंद नहीं करते, और खाना इंडियन ही भगवान इंडियन करते हैं ज़्यादा खाना। बट यहाँ पे हमें लगा कि पहले थोड़ा कुछ पिज्ज़ा ये सब चीज़ें खा के देखते हैं। इंडियन नेक्स्ट टाइम खाएंगे जब हम नेक्स्ट टाइम चौपाल साइड जाएंगे। और बढ़िया अभी एनर्जी आ चुकी है, तो रास्ता कवर करते हैं। और हम लोगों को ठियोग और गुम्मा आना है, क्योंकि हम लोगों को सामान का भी पता करना है धीरे धीरे, क्योंकि अब BNB के अंदर थोड़ा बहुत सामान भी डालना है। तो धीरे धीरे करेंगे जैसा जैसा समय लगेगा, और आने वाले टाइम में कुछ अच्छे प्लान्स बनाएंगे, देखते हैं। थोड़ा सा आप लोग भी गांव देख देख के परेशान हो गया, तो हमने सोचा कि कुछ अभी देखते हैं कैसा बनता है, तो अच्छा सा कुछ प्लान बनाएंगे तो फिर आप लोगों को बताएंगे। और आव्या को देखो, हाँ ये तब तक विंडो से बाहर जाने की तैयारी कर रही है। टांग, इसकी टांग देखो। हेलो आव्या। तो शिमला में एंटर होते ही देखो ट्रैफिक हमें मिल गया है, पर ये कि अभी संजौली खुला होगा तो हम लोग संजौली से घर जा सकते हैं। बाईपास से जाने की हमें ज़रूरत नहीं है। तो मेरे को यहाँ से संजौली तक तो ट्रैफिक ही ट्रैफिक है। थोड़ा होता ही है अभी, क्योंकि वीकेंड भी आ रहा है। ओह हाँ, तो ट्रैफिक थोड़ा रहेगा, कुछ आ रहे होंगे कुछ जा रहे होंगे। तो हमें थोड़ा सा काम है, इस वजह से हम लोग आज आए हैं। बट हमें नहीं पता था वो काम कल ही है। तो अब हमें कल इधर से और वापस आना है। अगर हमें थोड़ा आइडिया होता तो हम लोग इधर ही कहीं रुक जाते, पर चलो सामान घर छोड़ के फिर कल आएंगे। अभी फ़ोन आया तो हमने सोचा कि चलो कल हम अपना और भी काम करेंगे, कल ही देखते हैं, बताते हैं आपको। हाँ, मुझे कहाँ जाना है और किस काम से जाना है। तो अभी हम लोग संजौली के दर्शन भी आपको करवाएंगे और खुद भी देखेंगे संजौली। काफ़ी टाइम हो गया है संजौली को, मैं ऐसे मिस करती हूँ जैसे छोटे बच्चे नहीं करते, क्योंकि पुरानी यादें बहुत जुड़ी है मेरे यहाँ से, इसीलिए। संजौली और स्मिटरी गली रहने के लिए अच्छा एरिया है, यहाँ पे चहल पहल रहती है ना। यस, और विकास नगर में थोड़ी सी शांति है, इसलिए पूरी शांति है वहाँ। जब मैं यहाँ पे होती थी तो मुझे अक्षय बोलता है यार कैसे रहते हो यहाँ, ना पार्किंग मिलती है, इतना शोर है, कुछ है। पार्किंग तो खैर विकास नगर में भी नहीं मिलती, पर अक्षय को आप पता नहीं है ना कि 10-12 साल आप यहीं पे रहो ना, तो आपको अच्छा लगता है। तो इसी के साथ हम लोग पहुँच चुके हैं जी संजौली, और आज हमारा स्वागत जो है ना हल्की बारिश की बूंदों से हुआ। तो जब हम लोग कुफरी पहुँच गए थे तभी लगती थी बूंदे हल्की हल्की। तो यहाँ पे लगता है अभी तक पहुँची नहीं है। अच्छा है घर पहुँच जाए, नहीं तो इस ऐसी बारिश में गाड़ी में बैठना पड़ेगा। सही बात है, आराम से घर पहुँच जाए और सामान घर पहुँच जाए बस। अरे भैया कोई फ़ोन करना पड़ेगा।
आज तो भैया की बहुत ज़रूरत है, बल्कि एक भैया नहीं 2-3 भैया की ज़रूरत है। एक भैया तो अभी शू रैक ही उठाएंगे, बाकी ये कि हमारा अपना जो पर्सनल सामान है वो कम है, हम कम लेके गए थे और कुछ सामान तो हम लोगों ने घर छोड़ा। इस बार मैंने भी अपना मैक्सिमम सामान गांव में ही छोड़ा है, क्योंकि हम लोग मंथ में एक बार ही तो गांव जाते ही जाते हैं, फिर ऊपर नीचे ऐसे इतना सामान उठाना। एटलीस्ट ये कि फिर भी एक चीज़ आपने नोटिस की है, हमारा सामान गाँव में ही होता है, बट हम फिर भी क्या लेके जाते हैं। तो ये देखो आप, बढ़िया संजौली लोग बढ़िया पैदल भी चले हैं, गाड़ियाँ भी चली है, यहाँ तो बढ़िया रौनक रहती है शाम तक। अब तो जैसे दिन बड़े हो गए हैं तो 8 बजे तक बढ़िया रहता है यहाँ पे। अब बहुत सारे फूड पॉइंट्स की Yes, नए जैसे थक जाओ जहाँ पे वहाँ बैठ जाओ खाना खाने। तो जी हम लोग घर पहुँच चुके हैं, तो अभी 4:30 हुए, 4:30 बजे हम लोग पहुँच चुके हैं घर। तो बाहर मैं गैलरी देख रही थी, उतनी गंदी नहीं है क्योंकि काफ़ी टाइम तक मौसम ख़राब हुआ, पर गंदी है। तो सबसे पहले गैलरी साफ़ करते हैं बाहर। और शू रैक जो हमारे पास पहले था वो पूरा टूट चुका है और शायद काफ़ी तूफ़ान आया है यहाँ पे, तो जो दूसरा शू रैक था वो भी खुला हुआ है। तो थोड़ा साफ़ करके उसके बाद फिर शूज़ रख देंगे उस पर। और अभी तो मैं झाड़ू मारती हूँ रूम में और बेडशीट चेंज करती हूँ। काफ़ी टाइम से बेडशीट बिछा के रखी है, तो अब तो उसमें डस्ट भी होगी। थोड़ा बहुत काम करते हैं, फिर शाम के डिनर की तैयारी करेंगे। सबसे पहले तो पानी पीना था, तो फिल्टर का पानी खाली करते हैं। तो घर आके सबसे पहले तो सफाई का टास्क रहता है। इधर से हम सफाई कर रहे हैं और आव्या देखो साथ साथ में गंद लेके आ रही है इधर उधर से। तो अभी तो टाइम लगेगा, थोड़ा सा बढ़िया सेटअप कर लेते हैं, साफ सफाई कर लेते हैं। आव्या, एक तो आव्या के साथ दिक्कत ही होती है, कहाँ पहुँच गई, डस्ट नहीं है वहाँ पे, इधर आओ। तो जी ये था आज का दिन, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। अभी फ़िलहाल आव्या को सुलाते और फिर एडिटिंग करते, कल पेश करते इस ब्लॉग को आपके सामने। और मैं सोचा इसी नोट में इस ब्लॉग को खत्म करता हूँ। मिलूंगा कल आपको नए ब्लॉग में। अगर आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो आज के ब्लॉग को लाइक शेयर, अगर आप इस चैनल पर नए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखते रहिए ब्लॉग, जुड़े रहे अगले ब्लॉग्स के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।